तो अब देखिए तो अभी भी आवाज प्रॉब्लम है। अब आवाज मिल रही है। अब आ गया। माइक से कोई इशू हो रहा है। जैक में पूरा कागज खराब है कि मेरा वाला में साउंड जब किया रहा है इसे तो कि आपका जैक प्रॉब्लम हुआ होगा। ये लोग मैं इसके सिंगल जीते इसको चेक करते हैं तो अच्छा बिना माइके के पढ़ा ले। हाँ ये लोग इसको हम चेक करके देखते हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। बाबू स्पर्श रेखा और अभिलंब कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। आते हैं लेके क्लास 10 थोड़ा में हो जाएगा यूज करने के लिए। चार्ज में लगा देते हैं। ब्लूटूथ माइक दो माइक है ना एगो। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। हेलो बोलिए बोलिए। अभी नहीं, बाद में बात करिए ना हमसे 7:30 के बाद। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा या अभिलंब। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होता है, टेंजेंट्स क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा परिचय जान के फिर इसमें फॉर्मूला पे जो बोर्ड एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में वो बता दूंगा। स्पर्श रेखा का मतलब होता है ना बाबू कि वक्र के एक बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को स्पर्श रेखाएं कहते हैं। वक्र के एक बिंदु से होकर, वक्र के एक बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, यानी टेंजेंट्स कहते हैं। टेंजेंट्स का स्पेलिंग टी से स्टार्ट होता है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तो वक्र के एक बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं, अच्छा वक्र के एक बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को तो स्पर्श रेखा कहते हैं, लेकिन स्पर्श रेखा वक्र के जिस बिंदु से होकर जा रही है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस रेखा को तो हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। वक्र के एक बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, लेकिन वक्र के जिस बिंदु से होकर गुजर रही है सरल रेखा उस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु, टेंजेंट पॉइंट। वक्र के एक बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को जैक से प्रॉब्लम है, माइक से। जैक से, हाँ इसमें क्योंकि एकदम साफ क्लीन कैच कर रहा है। जैक इसका चेंज करवाना पहले चेंज करेगा वो माइक में तो वाला उसको ले आते हैं, उसको चलेगा। वक्र के एक बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, और वक्र के एक बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, और वक्र के जिस बिंदु से होकर रेखा गुजर रही है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो स्पर्श रेखा में क्या क्या पढ़ना है, स्पर्श रेखा के ढाल, स्पर्श रेखा के ढाल और स्पर्श रेखा के समीकरण। तो स्पर्श रेखा के ढाल बराबर होता है dy बाई dx, माने कर्व का जो इक्वेशन होता है, जो वक्र का समीकरण का जो डिफरेंशिएशन आएगा ना dy बाई dx, वही आपका स्पर्श रेखा के ढाल होगा। वक्र के समीकरण के जो डिफरेंशिएशन करिएगा ना बाबू तो वही आपका स्पर्श रेखा के ढाल होगा। तो परीक्षा में स्पर्श रेखा के ढाल पूछता है, ढाल एगो जरूर ऑब्जेक्टिव में आता है। स्पर्श रेखा के ढाल होता है dy बाई dx।
स्पर्श रेखा के समीकरण सर, स्पर्श रेखा के समीकरण होता है, अब कैसे होता है स्पर्श रेखा के ढाल dy बाई dx, उतना हम लोग को भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, कोई लेसन नहीं पढ़ा रहे हैं जिसमें बतावे कि स्पर्श रेखा के ढाल dy बाई dx कैसे होता है। स्पर्श रेखा के समीकरण y माइनस y1 बराबर dy बाई dx इंटू x माइनस x1 होता है। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 होता था। m का मतलब ढालते हैं, स्पर्श रेखा के ढाल dy बाई dx है, तो स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा, देखो एक बिंदु से होकर कोई भी रेखा जाती है ना, उसका समीकरण का सूत्र ही होता है। अब क्लास 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े भी होंगे, y माइनस y1 बराबर x माइनस x1, यहाँ पर ढाल रहता है। स्पर्श रेखा के समीकरण में स्पर्श रेखा के ढाल और जौन रेखा के समीकरण रहेगा उसका ढाल यहाँ पे होता है। अभिलंब, अभिलंब क्या होता है? तो अभिलंब होता है बाबू कि जो स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये स्पर्श बिंदु हो गया, स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। इंग्लिश में नॉर्मल, इसका स्पेलिंग नॉर्मल का एन से स्टार्ट होता है, तो अभिलंब को एन से सूचित करते हैं। लेकिन अभिलंब के ढाल निकालने का सूत्र क्या होता है, हम सीधे नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन सूत्रवा बताना जरूरी न है। अभिलंब के ढाल होता है -1 बटा dy बाई dx। परीक्षा में स्पर्श रेखा के समीकरण पूछे या न पूछे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ढाल एगो जरूर पूछता है, चाहे आपको स्पर्श रेखा की ढाल पूछ दे या अभिलंब के ढाल। तो अभिलंब के ढाल होता है -1 बटे dy बाई dx। अभी ज्यादातर परीक्षा में अभिलंब के ढाले पूछा है टेंजेंस नॉर्मल से, ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं। तो अभिलंब के ढाल होता है -1 बटा dy बाई dx। अभिलंब होता क्या है? स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों समझिएगा। वक्र के वक्र के वक्र के वक्र के वक्र के, तो वक्र जब रहेगा तो उसका समीकरण भी तो रहेगा ना कुछ, ठीक है। तो वक्र के पर तो अनंत बिंदु, वक्र पर तो अनंत बिंदु, लेकिन वक्र की जब एक बिंदु से होकर, वक्र की जब एक बिंदु से होकर जब कोई सरल रेखा गुजरती है ना बाबू, उस सरल रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। हिंदी में स्पर्श रेखा, इंग्लिश में टेंजेंट्स बोलते हैं। वक्र पर तो आपको पता होगा अनंत बिंदु है, तो किसी भी एक बिंदु से होकर जब सरल रेखा गुजरती है, मात्र एक बिंदु, दो बिंदु से नहीं, एक बिंदु से होकर जब सरल रेखा गुजरती है ना, तो उसी सरल रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। और उस स्पर्श रेखा का जो स्लोप होता है ना, वो वक्र का जो कर्व का जो इक्वेशन है, उसका जो डेरिवेटिव्स होगा ना, उतना ही होता है स्पर्श रेखा के ढाल। मतलब स्पर्श रेखा का ढाल dy बाई dx होता है। स्पर्श रेखा के ढाल निकाले कोई कहेगा ना, तो आप dy बाई dx निकाल दीजिएगा। जो भी वक्र का समीकरण दिले रहेगा और स्पर्श रेखा के ढाल निकालना रहेगा, तो बस आप dy बाई dx निकाल दीजिएगा। लेकिन अभिलंब क्या होता है? तो ये तो स्पर्श रेखा हो गया, वक्र के एक बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा। अब स्पर्श वक्र के एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा स्पर्श रेखा हो गया, यह स्पर्श बिंदु हो गया। स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु क्यों कहेंगे? क्योंकि स्पर्श रेखा है ना, तो स्पर्श रेखा वक्र के जिस बिंदु को स्पर्श किया उसे स्पर्श बिंदु बोलेंगे। और स्पर्श बिंदु पर जब लंब खींच दिए, तो स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं, अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। तो अभिलंब के ढाल भी परीक्षा में आ सकता है ना सर? आए करता है, आ सकता है नहीं, आता है। अभिलंब के ढाल होता है -1 बटे dy बाई dx। हम सिद्ध सब किए हुए हैं क्लासरूम में
कि अभिलंब के ढाल -1/dy/dx कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को बस बोर्ड एग्जाम के व्यू से बताना है, तो विशेष तो बताना है नहीं, तो बस स्पर्श रेखा के ढाल dy/dx और अभिलंब के ढाल -1/dy/dx। अच्छा, स्पर्श रेखा के समीकरण की भी जरूरत है सर? जरूरत तो ना है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में तो ढाले की जरूरत है, बस तो ढाले ही बताएंगे, स्पर्श रेखा के समीकरण की जरूरत ना है। सर अभिलंब के समीकरण निकाले का है, तो अभिलंब भी तो एक के बिंदु से होकर गुजर रही है बाबू। बिंदु के निर्देशांक मान लो x1, y1, x1 y1 से होकर कोई एक बिंदु से होकर जब सरल रेखा गुजरती है ना, स्पर्श रेखा भी एक के बिंदु से होकर गुजर रही है और आपका अभिलंब भी एक के बिंदु से होकर गुजर रही है। तो अभिलंब का जो समीकरण होगा y - y1 बराबर, और जो अभिलंब के ढाल है से इंटू x - x1। तो ऐसे डिटेल से पढ़ाएंगे तो बहुत, लेकिन बस इतना खाली याद कर लीजिए आप लोग अभी तुरंत कि स्पर्श रेखा के ढाल dy/dx, अभिलंब के ढाल -1/dy/dx। ये बात, और लाइक कर लीजिए, पहले लाइक करिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। स्पर्श रेखा के ढाल dy/dx, सर ये जो बिंदु से गुजर रही है सरल रेखा, इस बिंदु का निर्देशांक इसको आप x1 y1 मान लेना। अभिलंब के ढाल -1/dy/dx, स्पर्श रेखा के ढाल dy/dx। ई का रे बाबू, ई का लिख रहा है जी, इसको हटाने दो पहले हमको। जो लड़का फालतू कमेंट लिखेगा वो बाहर कर दिए जाओगे। जो लाइक न किए हैं पहले लाइक कर लीजिए, काहे कि परीक्षा में आएगा बाबू। परीक्षा में आएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं ना आप लोग को। टेंजेंट से नॉर्मल, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। तो स्पर्श रेखा के ढाल dy/dx, अभिलंब के ढाल -1/dy/dx। अब इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, याद कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले वाला। जब स्पर्श रेखा के ढाल dy/dx, अभिलंब के ढाल -1/dy/dx। मैं देता हूं आप लोग को, इस पर क्वेश्चन बनवाता हूं स्पर्श रेखा के ढाल और अभिलंब के ढाल पर। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। ढाल परीक्षा में वो आता है जरूर, चाहे स्पर्श रेखा के ढाल आ जाए चाहे अभिलंब की ढाल आ जाए। ये ऐसे ज्यादातर तो अभी तक अभिलंबे के ढाल पूछा है केसी सिन्हा किताब से। देखो मैं बता रहा हूं आप लोग को स्टूडेंट्स, ढाल के लिए हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिएगा पहला क्वेश्चन, x बराबर 2 पर, दो तीनों क्वेश्चन बनवा रहे हैं पहले, तब ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे। x बराबर 2 पर वक्र y बराबर x³ - x की ढाल ज्ञात करें। पहले आप स्पर्श रेखा के ढाल निकाले ला जान जाइए, फिर अभिलंब के ढाल 5 मिनट में, तब आपको मैं ऑब्जेक्टिव बता दूंगा। बहुत अच्छा से ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। x बराबर 2 पर वक्र y बराबर x³ - x की ढाल। तो कोई भी वक्र का इक्वेशन अगर फिगर में बनाता हूं वर्बली समझने के लिए, इस वक्र का इक्वेशन y बराबर x² - x है। मान लिया जाए कि वह वक्र ऐसा होगा, मान लिया जाए कि जो वक्र का समीकरण दे लेना है y बराबर x³ - x, मान लो कि वक्र ऐसा हुआ। x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा के ढाल निकालना है। वक्र का इक्वेशन है y बराबर x³ - x।
x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की ढाल आपको निकालना है। ढाल निकालना है चाहे स्पर्श रेखा की ढाल निकालना है, तो क्या करोगे? अब वक्र का जो इक्वेशन दिल रहेगा ना, बस उसको खाली आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। y के कर दीजिएगा dy बाई डी एक्स। वक्र का जो समीकरण दिले ना y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स, इसको आप डिफरेंशिएशन करिए तो y के dy बाई डी एक्स, एक्स क्यू में पावर 3 आ गए, एक्स के पावर 3 माइनस 1, एक्स के पावर 3 के क्या होगा? पावर 3 आ गए, एक्स के पावर 3 माइनस 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स क्यू में पावर 3 आ गए, एक्स के पावर 3 माइनस 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स के पावर 3 में से एक जाएगा 2 माइनस 1, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो वक्र का समीकरण था, डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, तो ढाल दो स्पर्श रेखा के निकल गया 3x स्क्वायर माइनस 1। वक्र के समीकरण के जो डिफरेंशिएशन करके आएगा ना, वही आपका स्पर्श रेखा की ढाल होगा। कर्व का जो इक्वेशन को जो डेरिवेटिव्स आएगा वही टेंजेंट्स का स्लोप होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट्स वही होगा जो कर्व की इक्वेशन का डेरिवेटिव्स होगा, वही स्लोप ऑफ टेंजेंट्स होगा। मतलब वक्र के समीकरणवा के जो डिफरेंशिएशनवा करके आवेगा वही स्पर्श रेखा की ढलवा होगा। वक्र के समीकरणवा के जब भी ढाल निकालना रहेगा बाबू, वक्र के समीकरण देने रहेगा, अब वक्र के समीकरण को डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, जो आएगा डिफरेंशिएशन करके वही स्पर्श रेखा की ढाल होगा। लेकिन बिंदु x बराबर 2 दे रहे हैं, तो x बराबर 2 पर निकाले कहता है तो आप x बराबर 2 रख दीजिए। ऐसे तो पहले कि x1 y1 पर निकालो ढाल, लेकिन छोड़ो ना, उतना ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो ऑब्जेक्टिव में कोई कैलकुलेशन दिखेगा आपको तो आंसर लगाना है, तो आप बिंदु x1 y1 पर कहलाओ, फिर वो करवा 2 पर। उससे अच्छा है कि x बराबर 2 पर न निकालने के लिए कहता है तो x बराबर 2 रख दीजिए, इसमें ढाल निकल गया स्पर्श रेखा का। लेकिन बिंदु देले है तो बिंदुआ तो देवे पड़ेगा ना। डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 इंटू एक्स के मान 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 उतार दो, एक्स के मान 2 दे दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 1। ऐसे नियम है कि बिंदु x1 y1 पर करो तब, लेकिन उतना ऑब्जेक्टिव में हमको क्या करना है, बिंदु x बराबर 2 दे दी है तो x बराबर 2 रख दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 इंटू एक्स के मान 2 स्क्वायर था स्क्वायर माइनस 1, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 इंटू 2 के स्क्वायर 4 माइनस 1, 4 12 माइनस 1, 12 में से एक जगह कितना आ जाएगा 11, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 11 आ गया। ढाल आ गया स्पर्श रेखा के ढाल के लिए, जो डी वाई बाई डी एक्स आया वो स्पर्श रेखा के ढाल हुआ, वह विलंब के ढाल नहीं होगा। तो परीक्षा में को ढाल जरूर आता है। कमेंट हटाइए, ये जो कमेंट किया है उसको भगाइए, तो जो भी फालतू कमेंट कर रहा है। तो परीक्षा में एक ऑब्जेक्टिव आएगा विलंब के ढाल, लेकिन पहले स्पर्श रेखा के ढाल सीख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जल्दी लिखिए, बोर्ड एग्जाम में आने वाला, मैं बता रहा हूं जो 2022 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, सब लोग लिखो बाबू, तो बहुत पछताओगे फिर, मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। कुछ करना है, वक्र वाला समीकरण को डिफरेंशिएशन करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल देना है। x बराबर जितना पर कहेगा x बराबर उतना रख देना है। x बराबर 2 पर कह रहा था, x बराबर 2 हम लोग रख दिए, स्क्वायर था स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 गुने 3 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, ढाल 11 हो जाएगा। अब मिटा देते हैं इसको, मिटा देना। तो परीक्षा में आवेगा विलंब के ढाल, स्पर्शो रेखा क्या आ सकता है। अभी तक जो पूछा गया एग्जाम में वो विलंब के ढाल पूछा गया है, लेकिन अभी सिखा रहे हैं आप लोग को स्पर्श रेखा के ढाल। दूसरा क्वेश्चन, x बराबर 4 पर वक्र y बराबर 3 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 4x के स्पर्श रेखा के ढाल निकालें। स्पर्श रेखा के
ढाल निकालें। x बराबर 4 पर है ना, वक्र y बराबर 3 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 4x के स्पर्श रेखा की ढाल निकालें। चलिए बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बात। x बराबर 4 पर वक्र के स्पर्श रेखा की ढाल निकालें। तो वक्र के समीकरणमा के 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 क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ठग टीचर से सावधान। वक्र के डिफरेंशिएशन, वक्र के इक्वेशनमा के डिफरेंशिएशन करो और करके x बराबर 4 रख दो, स्पर्श रेखा के ढाल हो जाएगा। स्पर्श रेखा का तो ढाल सिंपल होता है कि जो वक्र का इक्वेशन है, वक्र का जो समीकरण है उसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, स्पर्श रेखा के ढाल हो जाएगा। करिए डिफरेंशिएशन। y के dy बाई dx 3 बेचारा है अचर, x के पावर 4 में पावर 4 को आगे लाइए और x के पावर 4 में से 1 घटाइए। पावर वाला के तो डिफरेंशिएशन आप लोग जानबे करते हैं कि पावर आगे लाइए या पावर में से घटाइए। माइनस 4 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 4 अचर ना है, x का 1 dy बाई dx बराबर 3 चौके 12, x के पावर 4 में से 1 जगह 3, 3 चौके 12, x के पावर 4 में से 1 जगह 3 माइनस 4 है तो लास्ट में माइनस 4। dy बाई dx निकल गया, स्पर्श रेखा के ढाल हो गया। लेकिन x बराबर 4 पर कह रहा है, x बराबर 4 तो में रखे पड़ेगा ना, x बराबर 4 पर ना निकालना है स्पर्श रेखा के ढाल, तो x बराबर 4 रखिए। ऐसे नियम तो है कि x1 y1 पर निकालो पहले, तब x बराबर 4 पर, लेकिन नहीं, x बराबर 4 डायरेक्ट दो ना ऑब्जेक्टिव में। dy बाई dx बराबर 12 इंटू एक्स के मान 4 पावर 3 माइनस 4, 12 उतारो, x के मान 4 दे दो, माथा पर 3 दे दो, माइनस उतारो 4 उतारो, 12 इंटू 4 के क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 4। अब गुना मेरा कमजोर है, गुना आप लोग कर लीजिएगा, 64 में 12 से गुना करके 4 घटा लीजिएगा। तो स्पर्श रेखा के ढाल आप लोग सीख गए। इससे बताइए पहले क्या करना है, वक्र के समीकरण को डिफरेंशिएशन कर देना है। यदि बिंदु देले है तो बिंदु दे देना है, जितना बिंदु देले है, जितना बिंदु पर कहेगा उतना बिंदु एक्स के जगह पर बिठा देना है, हो जाएगा स्पर्श रेखा के ढाल। ये लाडला अंकुश प्रकाश, ये सब पता ना भाई, रॉकी क्या काल बल लिख रहा है, सबको हटाइए तो। कुछ लिख रहा है, सबको हटाइए, जो भी फालतू है जुटा हुआ सबको हटाइए, तो सब नपने पड़ेगा, अगला को पढ़ने देगा। मतलब स्पर्श रेखा के ढाल तो आराम से निकल जाएगा। वक्र के समीकरण जो दिया गया उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर x बराबर जितना दिया हुआ है उतना रख दीजिए, आपको आराम से स्पर्श रेखा के ढाल निकल जाएगा। अब गुना कर लीजिएगा, गुना भी हम ही से करवाइएगा आप लोग। तो स्पर्श रेखा के ढाल आप लोग सीख गए कि अभी और एग्जाम्पल, अब हम सोच रहे थे अभी लंब के ढाल बताने के बाद। यदि ऐसा रहे, देखिएगा मैं बता रहा हूं, x बराबर 2 पर वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के इतना पर वक्र इतना के अभिलंब के ढाल निकाले।
चलिए हम लोग अभिलंब के ढाल सीखते हैं अब। x बराबर 2 पर वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के अभिलंब के ढाल निकालें। देखिए अभिलंब के ढाल निकालना है ना, तो आपको dy बाई dx चाहिए ही चाहिए। स्पर्श रेखा के ढाल बिना निकाल ले कोई अभिलंब के ढाल निकाल ही नहीं सकता है। जब तक आप स्पर्श रेखा का ढाल नहीं निकालिएगा तब तक डायरेक्ट अभिलंब का ढाल नहीं निकलेगा। अभिलंब के ढाल तो निकाले जा रहा है ना, तो हम पहले स्पर्श रेखा के ढाल निकालेंगे। वक्र का समीकरण कितना है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है वक्र का समीकरण। तो डिफरेंशिएशन करिए, y के dy बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3x के 3 इंटू 1 5 का 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3x के 3 इंटू 1 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो dy बाई डी एक्स आपका कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। तो dy बाई डी एक्स बराबर 2x माइनस 3 आया, तो ये स्पर्श रेखा के ढाल आया और निकालना है आपको अभिलंब के ढाल। तो पहले स्पर्श रेखा के ढाल निकालिए ना, क्योंकि वक्र के समीकरण के जो डिफरेंशिएशन करके जो dy बाई डी एक्स आता है ना, ये अभिलंब के ढाल नहीं होता, ये स्पर्श रेखा के ढाल। लेकिन बिंदु x बराबर 2 पर कह रहा है, तो बिंदु x बराबर 2 दे दीजिए। बिंदु x बराबर 2 पर कितना हो जाएगा स्पर्श रेखा के ढाल, dy बाई डी एक्स बराबर 2 इंटू एक्स के मान 2 माइनस कितना 3, 2 इंटू एक्स के मान 2 माइनस 3, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। स्पर्श रेखा के ढाल एक आया, ना कि अभिलंब के ढाल। तो वक्र के समीकरण के डिफरेंशिएशन कर दिए। डिफरेंशिएशन तो जानवे करते होंगे, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो जो भी काम होगा वो डिफरेंशिएशन से ना होगा। तो y के dy बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता ही होगा 2x, 3x के 3 इंटू 1 5 अकेले है अचर तो उसका 0, dy बाई डी एक्स हो गया 2x माइनस 3। लेकिन x बराबर 2 पर निकालिए स्पर्श रेखा के ढाल। सर अभिलंब के ढाल निकालना है तो आप स्पर्श रेखा के बना रहे हैं, तो अभिलंब के ढाल डायरेक्ट नहीं निकल सकता है, क्योंकि वक्र के समीकरण के डिफरेंशिएशन करिएगा तो जो dy बाई डी एक्स आएगा वो तो स्पर्श रेखा के ढाल में होगा। अब x बराबर 2 पर कह रहा है, तो x बराबर 2 इसमें रख दीजिए, तो 2 दूनी 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, तो ये स्पर्श रेखा के ढाल आया 1। x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा के ढाल 1 आया। अब निकालेंगे अभिलंब के ढाल। स्पर्श रेखा के ढाल जब तक नहीं ना निकलेगा तब तक अभिलंब के ढाल नहीं निकल सकता है, क्योंकि अभिलंब के ढाल के फॉर्मूला होता है अभिलंब के ढाल बराबर माइनस 1 बटे dy बाई डी एक्स। अभिलंब के ढाल बराबर क्या होता है माइनस 1 बटे dy बाई डी एक्स। तो जब तक dy बाई डी एक्स न निकल जाए, अर्थात जब तक स्पर्श रेखा के ढाल न निकल जाए तब तक अभिलंब के ढाल नहीं निकलेगा। इसीलिए पहले हम लोग स्पर्श रेखा के ढाल निकाल लिए, तब जाके अभिलंब के ढाल निकालने के लिए चले हैं। माइनस 1 बटा dy बाई डी एक्स लिखे हैं, माइनस 1 बटा उतारिए, माइनस 1 बटा उतारिए, लेकिन dy बाई डी एक्स मत उतारिए। dy बाई डी एक्स का मान कितना है 1, तो dy बाई डी एक्स बराबर 1 है, तो dy बाई डी एक्स की जगह पर 1 दीजिए। माइनस 1 के बटा में 1 है तो माइनस 1 आएगा, अभिलंब के ढाल हो जाएगा माइनस 1। dy बाई डी एक्स के मनवा यहाँ दे दिए, माइनस 1 बटा तो सूत्र में था, और dy बाई डी एक्स के मनवा यहाँ से दिए ना 1, माइनस 1 के बटा में 1 है तो माइनस 1 होगा, अभिलंब के ढाल हो गया माइनस 1। तो अभिलंब के ढाल परीक्षा में एक ऑब्जेक्टिव आता है टेंजेंट्स नॉर्मल से। हैप्पी कुमारी कौन है, नेम बताओ। एक मिनट, इसको श्रुति शर्मा हॉल जो फालतू लिखता है इसको हटाइए तो, और इसको रिमूव कर दे। ऊपर से खींचिए, रिपोर्ट रिमूव कीजिए ना। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। अभिलंब के ढाल आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो आराम से आप स्पर्श रेखा के ढाल निकाल लीजिए, मतलब dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए, और तब अभिलंब के ढाल के सूत्र लिखिए माइनस 1 बटा dy बाई डी एक्स।
माइनस 1 बटा उतारिए और dy/dx का मान दे दीजिए 1, -1/1 का मान -1 होगा। अब मैं मिटा देता हूं इसको, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। परीक्षा में आएगा जो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, वो जो हमेशा आ रहा है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, वो मैं लिखने जा रहा हूं। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तो सिखा रहे थे ना ये सब। अब मैं जो एग्जाम में आता है ना, वो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं आप लोग को, जो बोर्ड एग्जाम में आता है। देखिएगा, वक्र x बराबर a cos q थीटा, y बराबर a sin q थीटा के थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब के ढाल निकालें। अभिलंब के ढाल निकालें। ये परीक्षा के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको वीवीआई मत कहिए, महा वीवीआई। वीवीआई के भी समझिए तो वीवीआई मैंने बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभिलंब के ढाल डायरेक्ट नहीं निकलता है, पहले आप स्पर्श रेखा के ढाल निकालिए, अर्थात स्पर्श रेखा के ढाल का मतलब सर वही dy/dx निकालिए, वक्र के समीकरण के डिफरेंशिएशन करके, तब निकलेगा अभिलंब के ढाल। ये जो सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट अभिलंब के ढाल निकाल दें, तो डायरेक्ट कैसे निकाल दीजिएगा, बिना स्पर्श रेखा के ढाल निकाल दें। ये क्वेश्चन सब लोग देख लीजिए बाबू, बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ये जो x बराबर दिया हुआ है, वक्र के दो को इक्वेशन है दिया हुआ, कि पैरामीट्रिक फॉर्म है ना, प्राचल रूप में इक्वेशन दे रहे हैं। x बराबर a cos q थीटा, y बराबर a sin q थीटा। आप प्राचल रूप में है समीकरण न देख रहे हैं। x बराबर x और y दोनों थीटा का फलन है। जब x और y दोनों थीटा का फलन है, इससे dy/dx निकालिए। x बराबर a cos q थीटा, y बराबर a sin q थीटा, x बराबर a cos q थीटा, y बराबर a sin q थीटा। इससे क्या करना है, इससे dy/dx निकालना है। और जब dy/dx निकाल जाएगा तब अभिलंब के ढाल निकालना है, ठीक ना। तो पहला वक्र के इक्वेशन को फर्स्ट मानेंगे, दूसरा वक्र के समीकरण को सेकंड मानेंगे। पहला समीकरण से चलिए, फर्स्ट से चलिए, x बराबर है a cos q थीटा। अब पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन में प्राचल रूप, कि जब x और y दोनों थीटा का फलन होता है तो प्राचल रूप कहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहला समीकरण को भी थीटा के सापेक्ष अवकलज करो। क्यों? क्योंकि x और y दोनों थीटा का फलन है, इसलिए पहला समीकरण को भी थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करिए और दूसरा समीकरण को भी थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करिए, और फिर दोनों को भाग दे दीजिए, तब जाके dy/dx निकलेगा। अब फिर dy/dx निकल जाएगा तो उसमें थीटा बराबर π/4 दे दीजिएगा, तो स्पर्श रेखा के ढाल dy/dx निकल जाएगा। उसके बाद फिर हम अभिलंब के ढाल बराबर सूत्र लिखेंगे -1/dy/dx। लेकिन पहले dy/dx निकालिए ना। x बराबर a cos q थीटा है, y बराबर a sin q थीटा है। समीकरण 1 से चलिए, x बराबर a cos q थीटा, और थीटा के सापेक्ष अवकलज करिएगा, क्योंकि x और y दोनों थीटा का फलन है। तो d/d थीटा लगाइए x के पहले, d/d थीटा लगाइए a cos q थीटा के पहले, दोनों तरफ d/d थीटा लगा दीजिए। थीटा के सापेक्ष, थीटा के फलन में है तब x के सापेक्ष में करेंगे डिफरेंशिएशन, के थीटे के सापेक्ष में करेंगे। दोनों समीकरण को हम थीटे के सापेक्ष में अवकलज करेंगे। तो d/d थीटा लगा दिए ना, x के भी पहले, a cos q थीटा के भी पहले। a अचर है, इसको बाहर कर दीजिए, बचेगा d/d थीटा cos q थीटा। cos q थीटा के तो आपको सजाना पड़ेगा चैन रूल पे। ये जो cos q थीटा है ना, cos थीटा के होल क्यू कर दीजिए। cos q थीटा के लिखिए cos थीटा के होल क्यू है ना, पावर 3 के अंदर वाला cos थीटा नीचे आ जाएगा। पावर वाला का डिफरेंशिएशन कर ला, पावर 3 के अंदर जो cos थीटा वो नीचे आएगा, और जो cos थीटा नीचे आएगा देख लो, डिफरेंशिएशन करिएगा ना, तो उसके लिए गुना में d/d लिखिए। cos थीटा को यहाँ लाइए ऊपर, नीचे से ऊपर ले जाइए cos थीटा को,
और cos थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष होगा, थीटा नीचे लाइए और अब करिए डिफरेंशिएशन। x की हो जाएगा dx बटा डी थीटा, x आ जाएगा d के पास dx बटा डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है। d बटा डी cos थीटा हट जाएगा, और जो cos थीटा के पावर 3 है पावर 3 आगे आ जाएगा, और cos थीटा के पावर 3 में से 1 घट जाएगा। cos थीटा के पावर 3 है ना, d बटा डी cos थीटा तो हट ही जाएगा, तो पावर 3 आगे आ जाएगा, cos थीटा के पावर 3 में से 1 घटेगा, गुना cos थीटा के कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो आपका dx बटा डी थीटा बराबर कितना आ गया, ये माइनसवा जो है उसको आगे ले लाइए, तब 3 को आगे लाइए, तब a को आगे लाइए, और तब cos थीटा के पावर कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, उसके बाद एगो साइन थीटा बचेगा, मतलब माइनस को आगे लाए तब 3, तब cos थीटा के पावर 3 में से 1 जाएगा 2 इंटू साइन थीटा। इसको समीकरण 3 मानिए, समीकरण 1 और 2 तो क्वेश्चन ही था, समीकरण 1 से चले, थीटा के सापेक्ष अब कलश कर दिए, समीकरण 3 बना दिए। अब समीकरण 2 से चलिए, इसी प्रकार से समीकरण 2 है y बराबर, देख लीजिए कितना है, y बराबर a साइन क्यू थीटा। समीकरण 2 है y बराबर a साइन क्यू थीटा, और इसको भी थीटा के सापेक्ष अब कलश करिए, d बटा डी थीटा लगाइए, चूंकि ये भी तो थीटे का फलन है ना, तो d बटा डी थीटा दोनों तरफ लगाइए, इसमें तो जगह नहीं है, तो इसी तरह से बना लीजिएगा, ये को बाहर करिएगा, साइन क्यू थीटा को चैन रूल पे सजा लीजिएगा कि पावर 3 के अंदर वाला नीचे, फिर नीचे वाला ऊपर है, और इससे समीकरण 4 बनेगा। समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग दीजिएगा, जब समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग दीजिएगा ना, तो आपका dy बाई डी एक्स निकल जाएगा, और जब dy बाई डी एक्स निकल जाएगा तो उसमें थीटा बराबर पाई बाई 4 दे दीजिएगा, तो थीटा बराबर पाई बाई 4 पर निकल जाएगा dy बाई डी एक्स। तब अभिलंब के ढाल के सूत्र लिखिएगा -1 बटा डी बाई डी एक्स, और फिर dy बाई डी एक्स का मान देके अभिलंब की ढाल निकाल लीजिएगा। जितने भी लोग थे बस आज का इतना ही क्लास, चूंकि टाइम भी देखना है, 7 बजे से 10th क्लास को पढ़ाना है, बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए पढ़ा रहे हैं, इसीलिए बस आप लोग का जितना ही। यदि आप पढ़ते हैं घर पर, थोड़ा भी मेहनती हैं, आप टेंजेंट्स नॉर्मल यदि पढ़े हुए हैं पूर्व से, तो आप इसको आराम से, डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं तो डिफरेंशिएशन है ना करना है। अरे पहले समीकरण के डिफरेंशिएशन करके dx बटा डी थीटा निकाल दिए, दूसरा समीकरण के जब थीटा के सापेक्ष में अवकलज होगा तो dy बटा डी थीटा निकलेगा, इससे समीकरण 4 बन जाएगा। समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग देंगे तब dy बाई डी एक्स निकल जाएगा, और तब थीटा बराबर पाई बाई 4 दीजिएगा, तब dy बाई डी एक्स मतलब स्पर्शरेखा के ढाल निकलेगा। तब अभिलंब के ढाल के सूत्र -1 बटा डी बाई डी एक्स लिख करके dy बाई डी एक्स का मान दे दीजिएगा। बस आज का क्लास इतना ही। आप लोग को बहुत बहुत शेयर करिए, सब लोग को शेयर कर दीजिए, हर जगह परीक्षा में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में भी आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए बाबू ये क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। अगले क्लास में हम इसको पूरा बना देंगे, इसे आप लोग बना सकते हैं, टाइम हो गया इसलिए बस आज इतना ही। सब लोग को शेयर करिए, सब लोग के पास शेयर कर दीजिए। और 12th क्लास का नया बैच 3 जनवरी से शुरू हो रहा है, 3 बैच, 10th का स्टार्ट है 2 बैच, और 12th का नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। सब लोग को बता दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी 2022 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो इस चैनल से, आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस टिकारी एकमात्र संस्थान, यूट्यूब का जो झुनझुना लेके घूम रहा था वो देखा कहाँ भाग गया, ठग कैसे पकड़ाया से देखा, ठग तो सब बच्चा के सामने पकड़ा गया ऑनलाइन में, क्योंकि सब पढ़ाएगा तो गलती है, पढ़ेबे करेगा, सही पढ़ेबे नहीं करेगा। 1-2 थ्योरी ना कंप्लीट है पूरा मैथ के 1%, और मैथ तो आधा है और आधों में गलती है पढ़ाता है, तो सब कहाँ से आएगा। ऑफलाइन भी देखना, ज्यादा दिन ना चलेगा, सब लेकिन जान जाएगा धीरे धीरे। सब लोग को आप लोग शेयर कर दीजिए।